ज्योग्राफी में अपक्षय वेदरिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे अपक्षय क्या है, वेदरिंग किसे कहते हैं। तो देखते हैं, अपक्षय के अंतर्गत चट्टान के अपने स्थान पर टूटना फूटना की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। मान लो यह हमारा क्या है, ये धरातल है और धरातल के ऊपर में देखो इस तरह का क्या है, चट्टान है। और इन चट्टानों में क्या होता है, यहाँ पर चट्टानों में दरार पड़ गया और चट्टान क्या हो गया, दरार पड़ गया, ये चट्टान में क्रैक पड़ गया और चट्टान में दरार पड़ने के बाद अपने स्थान पर ही टूट फूट की क्रिया होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। ठीक है, अपक्षय समझ लिए। और अपक्षय का देखते हैं प्रकार। अपक्षय को 3 भागों में बांटा गया है। अपक्षय का 3 प्रकार होता है। पहला भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय दिखाई दे रहा है। 1 नंबर में भौतिक अपक्षय फिजिकल एजेंट, 2 नंबर में रासायनिक अपक्षय जिसे हम बोलते हैं केमिकल एजेंट, और 3 नंबर में है जैविक अपक्षय बायोलॉजिकल एजेंट। अब देखते हैं कि जो भौतिक अपक्षय हो रहा है, भौतिक अपक्षय को भी निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। भौतिक अपक्षय का जो मुख्य कारण है, इन भौतिक अपक्षय से भी चट्टान में टूट फूट की क्रिया होता है। रासायनिक अपक्षय तथा जैविक अपक्षय, इन तीनों अपक्षय क्रिया के द्वारा चट्टान में टूटने फूटने की क्रिया होता है। अब हम एक एक करके समझेंगे कि रासायनिक भौतिक अपक्षय किन किन कारणों से चट्टान में टूटता है, विघटन होता है। तो भौतिक अपक्षय के कारण 1 नंबर क्या है, जल के द्वारा भी चट्टान क्या होता है, टूटता है। सूर्य ताप के कारण भी चट्टान में क्या हो रहा है, टूट फूट की क्रिया हो रहा है। 3 नंबर है तुषार क्रिया के कारण भी चट्टान में टूट फूट की क्रिया हो रहा है। वायु तथा दाब, इन क्रियाओं के द्वारा क्या हो रहा है, चट्टानों में टूट फूट की क्रिया होता है। तो परीक्षा में यह भी पूछता है कि भौतिक अपक्षय के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया को हम शामिल करते हैं। तो भौतिक अपक्षय क्रिया के अंतर्गत जल हो गया, सूर्य ताप हो गया, तुषार हो गया, वायु हो गया, दाब हो गया। इन सभी कारणों से भौतिक अपक्षय होता है और इन्हीं कारणों से क्या होता है, चट्टानों में टूट फूट की क्रिया होता है। अब 2 नंबर देखते हैं, रासायनिक अपक्षय जिसे हम केमिकल वेदरिंग बोलते हैं, तो केमिकल एजेंट कहते हैं। अब रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत आता है ऑक्सीकरण की क्रिया, कार्बोनेशन की क्रिया और हाइड्रेशन की क्रिया, जिसे हम जल योजन भी बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जल योजन। इन क्रिया जो तीनों दिखाई पड़ रहा है, या क्या है, रासायनिक अपक्षय। तो परीक्षा में पूछेगा रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया आता है। तो हम बोलेंगे ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन। यह तीनों जो क्रिया है ये रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत में आता है। 3 नंबर है यह जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय के अंतर्गत भी इसे 3 भागों में बांटा गया है। क्या होता है, वनस्पति, जिसे हम बोल सकते हैं पेड़ पौधे के द्वारा भी क्या होता है, चट्टान में टूट फूट की क्रिया होता है। दूसरा क्या है, जीव जंतु, और तीसरा मानव के द्वारा भी अपक्षय होता है। तो जैविक अपक्षय को भी 3 भागों में बांटा गया है। इस तरह अपक्षय को 3 भागों में बांटा गया और तीनों भाग के बारे में अब हम क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे कि भौतिक अपक्षय की क्रिया में कौन कौन सा काम करता है, रासायनिक में कौन कौन है और जैविक में कौन कौन है। इसके बारे में एक एक करके भी चर्चा करेंगे। आप लोग इसे उतार लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब हम इसके बारे में एक एक करके आगे हम चर्चा करते हैं। अब देखते हैं क्या करके भौतिक अपक्षय के अंतर्गत 5 भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है, ताप के कारण चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों में बदलना।
तो देखते हैं ताप मतलब क्या है, टेम्परेचर के कारण चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों में कैसे बदलता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यह जो क्या हमारा ये क्या है, पृथ्वी है, हमारा ये अर्थ है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर में क्या है, पृथ्वी के ऊपर में मान लो यह चट्टान है, पृथ्वी के ऊपर में क्या है, यह चट्टान है, और इस चट्टान में, इस रॉक्स में क्या होता है, सूरज का ये तुम्हारा प्रकाश पड़ रहा है। तो यह सूरज का प्रकाश जो लाइट पड़ रहा है, इस भाग में लाइट पड़ेगा, इस भाग में क्या हो रहा है, लाइट पड़ रहा है, लाइट इधर पड़ सकता है, सूरज ऊपर में है, इधर भी लाइट पड़ रहा है। तो जब सूर्य का प्रकाश किसी भी चट्टान में, रॉक्स में वो पड़ेगा तो यह क्या हो जाता है, यह भाग गर्म हो जाएगा। ये गर्म होने की जो क्रिया है यह कब होता है, दिन के समय, या डे में हो रहा है, दिन के समय चट्टान क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। किन क्रिया के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण यह क्या हो जाता है, गर्म हो जा रहा है। रात में क्या हो रहा है, नाइट में क्या हो जाता है, नाइट में जो यह चट्टान क्या हुआ था, वो गर्म हुआ था, रात में यह ठंडा हो जाता है। दिन में गर्म, रात में ठंडा, इस तरह का क्रिया या पुनरावृत्ति बोलेंगे, पुनरावृत्ति होते रहता है, रिपीट, लगातार इस क्रिया क्या हो रहा है, चल रहा है। दिन में गर्म, रात में ठंडा, दिन में गर्म, रात में ठंडा। यह क्रिया अधिकांश मरुस्थलीय क्षेत्रों में हो रहा है। किस जगह पर हो रहा है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। तब लगातार क्या हो रहा है, दिन में गर्म और रात में ठंडा होने के कारण तो चट्टान का गर्म होता है, तो ऊपर का जो भाग है वो क्या होता है, गर्म होने से फैलता है, और रात में ठंडा होने से वह सिकुड़ जाता है। दिन का चट्टान का ऊपरी लेयर जो परत है वो फैल रहा है, और ऊपर का भाग फैल रहा है, और रात में क्या हो रहा है, सिकुड़ जा रहा है, जिस कारण चट्टानों में इस तरह का संधि हो जा रहा है, जॉइंट हो जा रहा है, चट्टान में क्या हो जा रहा है, टूट हो जाता है, और चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो चट्टान इस तरह बदला बड़े बड़े टुकड़ों में, ये हम लोग समझ लिए। अब दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, ताप के कारण चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। ताप के कारण चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। पहला क्या बताए थे, ताप के कारण चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों में बदलना, और दूसरा पॉइंट है क्या, ताप के कारण चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। ये बता चुके हैं, ये हमारा क्या है, अर्थ है, हमारा क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर जो चट्टान है, जो रॉक्स, जो चट्टान था, यह चट्टान है, क्या हो रहा है, सूरज के ताप के कारण, ये क्या है, ताप के कारण चट्टान क्या हुआ, ये चट्टान में ज्वाइंट हुआ, दरार हुआ, और चट्टान क्या हो गया, बड़े बड़े टुकड़ों में बदल गया। मगर इन चट्टान में क्या है, एक जैसा चट्टान नहीं है, इसमें अग्नीय चट्टान भी हो सकता है, अवसादी भी चट्टान भी हो सकता है। तो इन चट्टानों में क्या है, आग्नेय चट्टान भी हो सकता है, आग्नेय और अवसादी चट्टान हो सकता है। तो देखो, तो इन चट्टान में आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान है। तो सूरज का जो ताप जो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान में जो पड़ रहा है, तो ताप ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग है। यानी आग्नेय चट्टान का जो सूरज का जो टेम्परेचर मिलेगा, ये सूरज का जो प्रकाश मिलेगा, इसका ताप ग्रहण की क्षमता, और अवसादी चट्टान में सूरज का जो ताप मिल रहा है, इसका क्षमता दोनों का क्या है, अलग अलग है। यानी ताप ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, ये चट्टान जो टूट जाता है, जो चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों में बदल गया, तो
तो इसमें भी क्या हो रहा है, चट्टान दिन में क्या हो गर्म हो गया, रात में ठंडा हो गया, चट्टान का ऊपरी परत और निचली परत में टेम्परेचर का क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। चट्टान का ऊपर का भाग और चट्टान के नीचे का भाग में क्या हो जाता है, टेम्परेचर में अंतर हो जाता है। और अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टान का ताप ग्रहण की क्षमता भी क्या होता है, अलग अलग होता है। परिणाम स्वरूप चट्टान क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। ठीक है, आप लोग इसे उतार लीजिए। 3 नंबर देखते हैं, वर्षा वर्षा जल। 3 नंबर वर्षा जल के द्वारा अपक्षय। वर्षा जल से अपक्षय कैसे होता है, तीसरा नंबर पूर्ण देखेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखो, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये जो चट्टान जो था, ये सूरज के प्रकाश के कारण क्या हो गया, ये सूरज के प्रकाश के कारण देखो यह चट्टान बिल्कुल क्या हो गया है, गर्म हो गया है। किसके कारण गर्म हुआ है, ये गर्म होने का मेन कारण क्या है, सूरज के प्रकाश के कारण मरुस्थलीय क्षेत्रों में चट्टान क्या हो जाता है, गर्म हो गया है। अब क्या होता है, इन चट्टानों में अचानक क्या हो जाता है, इन क्षेत्रों में अचानक पानी आने लगता है। तो यहाँ पर जो चट्टान गर्म था, यहाँ पर वर्षा का जैसे बूंद पड़ता है, ये चट्टान क्या हो जाता है, चटक जाता है। ये चट्टान क्या हो जाता है, देखो इस तरह का चट्टान क्या हो जाएगा, चटक जाएगा, चट्टान टूट जाएगा। इस क्रिया को ही बोलते हैं वर्षा जल के द्वारा चट्टानों में अपक्षय। देखो यहाँ पर चट्टान क्या चटक गया, चट्टान यहाँ पर क्या हो गया, देखो तो जो यहाँ पर था इस तरह का हो गया, चट्टान क्या हो गया, चटक गया। इसे क्या बोलते हैं, वर्षा जल के द्वारा चट्टानों में अपक्षय। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, रात में क्या करते हैं हम लोग, लैंप जलाते हैं पढ़ाई करने के लिए। ये रात में लैंप जला हुआ है और वो जो चिमनी है, चिमनी क्या जाता है, जलने के कारण वो बिल्कुल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और वो चिमनी में जब हम पानी मारते हैं इस तरह का, तो वह चिमनी क्या हो जाता है, चटक जाता है, आवाज करके वो क्या होता है, उसमें दरार हो जाता है। इस सेम जो प्रोसेस है, यह क्या हो जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी चट्टानों में क्या होता है, पानी पड़ने के कारण चट्टान में चटकन हो जाता है। इसी को क्या बोलेंगे हम, वर्षा जल के द्वारा चट्टान में टूटन की क्रिया होता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, अपक्षय बोलेंगे। और यह कैसा अपक्षय है, भौतिक अपक्षय। ठीक है, अब देखते हैं तुषार क्रिया, बता दीजिएगा आप लोग। चौथा पॉइंट है तुषार क्रिया। तुषार क्रिया मतलब क्या हो रहा है कि ये तुषार क्रिया क्या है, बर्फ है ना, बर्फ के जमने से भी चट्टान का क्या होता है, टूटता है। तो तुषार क्रिया का जो कहाँ किस क्षेत्र में होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत क्षेत्रों में, क्या बोल सकते हैं, शीतोष्ण या शीत क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में बोलेंगे, ऊंचा वाला क्षेत्रों में बोलेंगे। यह हमारा क्या है, इन क्षेत्रों में जो चट्टान है, इस तरह का जो चट्टान दिखाई पड़ रहा है, इस तरह का जो चट्टान दिखाई पड़ रहा है ये पर्वतीय क्षेत्रों में या शीत क्षेत्रों में, तो यहाँ पर क्या होता है, शीतोष्ण क्षेत्रों में या शीत क्षेत्रों में क्या होता है, जहां पर पानी बर्फ बन जाता है, हिमांक बन जाता है, 0 डिग्री में हो जाता है, वैसे क्षेत्रों में यह क्रिया होगा। तो शीतोष्ण क्षेत्र में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो चट्टान जो था, शीतोष्ण क्षेत्रों में 2 तरह का अपक्षय होता है। तुषार क्रिया 2 प्रोसेस से चट्टान का टूटन होता है। पहला प्रोसेस है क्या कि इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है, पानी आता है और यहाँ पर देखो तो पानी आकर जम जा रहा है। पानी आया दिन में और यह पानी आने से क्या हो जाता है, ये पानी आने से क्या हो गया, ये बिल्कुल क्या हो गया, देखो जम गया। रात में क्या हो जाता है, जम जाता है। दिन में पानी आया, पानी आ क्या हो गया, या जम गया। यह क्रिया लगातार चलते रहता है। यह क्रिया एक दिन का जमना नहीं, बल्कि लगातार यह क्रिया होते रहता है। किन क्षेत्रों में, शीत या शीतोष्ण क्षेत्रों में। तब यहाँ पर क्या होगा, जब ये जमेगा तो ये क्या होगा, ये
दिन में पानी आएगा, रात में जमेगा। यह क्रिया लगातार चलते रहने के कारण चट्टान क्या हो जाता है, चटक जाता है। अब ये चट्टान जो यहाँ पर क्या जमने से क्या हुआ, यहाँ पर चट्टान में क्या हो गया, इस तरह का दरार आ गया। इस क्रिया से भी चट्टान में क्या हो गया, टूट गया। यह पहला क्रिया है, ठीक है। जमना और पिघलना, यानी पानी का जमना और पिघलना। इसका दूसरा क्रिया है। पहला क्रिया तो क्या हुआ, ये जम जाता है और पिघल जाता है, ये पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस है क्या, इसका दूसरा प्रोसेस है, ये रॉक्स चट्टान दिखाई पड़ रहा है। दूसरा प्रोसेस है, जब इसमें पानी आता है तो पानी आया तो रात में क्या हो गया, रात में क्या हो जाता है, पानी जम जाता है। तो जमने से इसका जो पानी जब जम जा गया तो इसका डेंसिटी, इसका घनत्व देखो, इसका घनत्व जो हुआ, जल का घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया, या डेंसिटी बोल सकते हैं। इसका डेंसिटी कितना बढ़ गया, 10% डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब डेंसिटी बढ़ेगा तो वो चट्टान क्या होगा, फैलने लगेगा, चट्टान फैलने लगेगा। और ये चट्टान क्या हो गया, फैल गया, चट्टान इस तरह का टूटने लगा। इस तरह का चट्टान में क्या हो गया, दरार आ जाएगा, ठीक है। तो तुषार क्रिया के द्वारा क्या हो गया, चट्टान में विघटन हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। पांचवा पॉइंट है ताप तथा, उतार दीजिएगा इसे। इसका पांचवा पॉइंट है ताप तथा वायु का अवदलन। ताप तथा वायु का अपदलन। ताप तथा वायु का अपदलन, ये क्या होगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो भी ये चट्टान था, जो भी ये तुम्हारा रॉक्स मिल रहा है, चट्टान मिल रहा है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो क्या होता है, दिन पिछला भी अभी पिछला क्लास में पीछे बैक में बताया, ये क्या हो रहा है, दिन के समय क्या हो रहा है, ये सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर पड़ रहा है। तो चट्टान क्या हो जाता है, टेम्परेचर पड़ने से यह चट्टान क्या हो गया, गर्म हो गया। चट्टान क्या हो गया, गर्म हो गया। और गर्म होने के बाद क्या हो जाता है, यह भाग बिल्कुल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। देखो सूरज, हम लोग का क्या हुआ, छत जब हम लोग कपड़ा धोते हैं और उस कपड़ा को छत के ऊपर हम लोग गाड़ देते हैं, अगर उस कपड़ा को लगातार हम महीनों दिन छोड़ देंगे तो वह कपड़ा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कपड़ा बहुत आसानी से फट जाता है। उसी प्रकार चट्टान क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद चट्टान क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और ताप के कारण चट्टान गर्म हो गया, और ये वायु के कारण जो है ना, ये वायु क्या करता है, इन कमजोर भाग को इस तरह का क्या होता है, कमजोर भाग में धक्का देता है, प्रेशर मारता है, तो चट्टान क्या हो जाता है, खिसक जाता है, दरार आ जाता है। इन चट्टानों में इस तरह क्या हो जाता है, दरार आ गया। तो इन दरार के कारण क्या है, ताप और वायु के कारण मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अधिकांश मरुस्थलीय क्षेत्रों में चट्टान में क्या जाता है, दरार आ जा रहा है। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, ताप तथा वायु के द्वारा क्या हो रहा है, अपक्षय क्रिया होता है। इस तरह हम लोग आज भौतिक अपक्षय देखे, इस तरह भौतिक अपक्षय क्या है ये समझे, अपक्षय कैसे होता है ये समझे, अपक्षय का प्रकार देखे, भौतिक अपक्षय देखे। अब इसके बाद हमारा केमिकल एजेंट, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय बचता है। आप यह दोनों अपक्षय अगला वीडियो में, इसका पार्ट 2 जो क्लास होगा उस पर आप देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं पर अगर दिक्कत होता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए।